दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह जी के अथक प्रयासों और उनकी तपस्या के बल पर हमारे कानूनों में संशोधन होता जा रहा है। हमारे कानूनों में 475 ऐसी धाराएं थी जो हमें गुलामी का संकेत देती थी, जो गुलामी के टाइम पे बनी थी। उन धाराओं को समाप्त करने का बीड़ा हमारे अमित शाह जी ने उठाया है और नया कानून लाने के लिए उन्होंने एक बिल पास किया है। दोस्तों, इस बिल के तहत आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों कानूनों में अमूलचूक परिवर्तन होने जा रहे हैं, अमूलचूक संशोधन होने जा रहे हैं। दोस्तों, ये मैं बता दूं आपको, भारतीय दंड संहिता का नाम अब भारतीय न्याय संहिता होगा। क्या? भारतीय दंड संहिता आईपीसी का नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। दोस्तों, इनमें अमूलचूक परिवर्तन किए गए हैं, धाराओं को बदला गया है, उलटफेर किया गया है। पूरे कानून को बिल्कुल फ्रेश और बहुत अच्छा और सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए अमित शाह जी का यह सराहनीय कदम है। अमित शाह जी ने यह कहा था कि गुलामी की जंजीरों के संकेत हमारे इस कानून में मिलते हैं, लिहाजा उनको समाप्त किया जाना बहुत आवश्यक है। न्यायिक प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सर्वर लॉक, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन, साक्ष्य डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेज को कानूनी वैधता दी गई है। दोस्तों, पहले इनको कानूनी वैधता नहीं थी, लेकिन अब ये एविडेंस के रूप में ग्रहण होंगे। दोस्तों, अब यहां देखना ये कि क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या अमूलचूक परिवर्तन होने जा रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में बहुत जल्दी ये कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन में जो है आप चार्जशीट बहुत जल्दी दाखिल करेंगे। चार्जशीट के बाद में न्यायिक प्रक्रिया जो होगी वो बहुत छोटे समय में जजमेंट आएगा। सारे न्यायालयों को इस संबंध में आदेश दिया जाएगा। अब दर दर की ठोकरें पब्लिक को नहीं खानी पड़ेंगी कि दादा मुकदमा डालता था और पोते मुकदमा लड़ते थे। अब मुकदमा उनके जीवन काल में ही बहुत शॉर्ट टाइम में डिसाइड होगा इन संशोधनों से। दोस्तों, अब इनमें संशोधन क्या किए गए हैं? दोस्तों, ये मैं बता दूं, हत्या का जो मामला था पहले 302 के अंदर आता था, धारा 302 के अंदर। अब ये धारा बदल के 101 कर दी गई है। धोखाधड़ी का जो मामला आता था 420 के अंदर आता था, अब ये धारा 316 हो जाएगी। भीड़ भाड़ में अगर कोई व्यक्ति हंगामा करता था तो उस पर धारा 144 लगती थी, बहुत पॉपुलर है ये धारा। अब ये धारा 144 की जगह 187 हो जाएगी। देश के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रचेगा उसमें धारा 121 लगती थी, अब ये धारा 145 हो जाएगी। देश के खिलाफ जो गतिविधि संचालित करते थे कुछ लोग, उसमें धारा 121 से लगती थी, अब ये धारा 146 हो जाएगी। मानहानि का जो केस था 499 और 500 के तहत आता था, अब ये धारा 354 हो जाएगी बदल के। रेप का मामला जो था जिसमें 376 धारा लगती थी, अब इसमें धारा 63 रेप के लिए और 64 में उसकी सजा होगी और गैंग रेप में धारा 70 लगेगी। राजद्रोह के मामला 124 के अंतर्गत आता था, इसमें धारा 150 अब लगेगी। दोस्तों, इन धाराओं में अमूलचूक परिवर्तन किए गए हैं, सजाओं में परिवर्तन किए गए हैं। और यहां एक चीज और बता दूं कि गवर्नमेंट के द्वारा राजद्रोह की धारा को समाप्त किया जा रहा है। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए शॉर्ट न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। संक्षिप्त जो विचारण है वो होगा, बहुत शॉर्ट टाइम में चार्जशीट दाखिल होगी, शॉर्ट टाइम में आपसे एविडेंस ली जाएगी और एविडेंस के तुरंत बाद ही कोर्ट में उसकी सुनवाई होकर उसका जजमेंट दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो अपराधी निर्भीक हैं कि सजा होती नहीं है, तारीखों पे तारीख लगती रहती है, अपराध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उन अपराधियों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। अब अपराधी खुला नहीं घूमेगा, अब अपराधी ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेगा, अब अपराधी ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत नहीं करेगा। अब अपराधी के द्वारा किसी भी अपराध करने के
तुरंत बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसको उसके किए की सजा उसके बहुत जल्दी ही उसको मिलेगी और वो सीधा सीधा जेल की सलाखों के बीच में जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, नए कानून से हमारे देश में एक नई क्रांति आएगी। नए कानून से हमारे देश में एक अच्छा सुधार होगा। नए कानून से हमारी न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। नए कानून से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी पुलिस फोर्स, इनको ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले वीडियो में नई चीजों के लिए फिर हम आपसे मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।